दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। मैं शिवराज सिंह फौजदार आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नवोदय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आपसे कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि डेली अपलोड होने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आइए, आज मैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के चैप्टर का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं। इंट्रोडक्शन मैंने 1.1 एक्सरसाइज का पहले वाले लेक्चर में दे दिया है। अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस कराने वाला हूं। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विद आर ए रिलेशन। आर एक रिलेशन दिया हुआ है एंड रिलेशन की जो डेफिनेशन है T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी कि T1 ट्रायंगल T2 का कॉन्ग्रुएंट है। ये हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है। ये हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दोस्तों पिछली वाली वीडियो में चाहिए अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने उसमें बता चुका हूं मैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या स्थिति है, मैं अब समझाने वाला हूं। जो लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं वही अपनाना, और कहीं भी एक भी नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होगी, ठीक है ना? तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। लेट T1 बिलोंग्स टू T। T1 क्या है? ये ट्रायंगल मैंने ले लिया। ये ट्रायंगल हमारे उसी सेट से बिलोंग करेगा जो सेट में रिलेशन दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब हमारे पास सेट, जो सेट दिया था वो क्या है? ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल्स उसमें दिए हुए हैं। अब रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी, यानी कि ये बताया था ना A1, A1 होना चाहिए हमारे रिलेशन में। इसका मतलब क्या था? एक सेट था ए, उसमें से एक एलिमेंट कोई भी होगा A1, A1, यानी कि वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, इमेज शो करना चाहिए। याद आ रहा ना? पहले लेक्चर में कराया था। अब देखना ध्यान से उसमें क्या दिया है। तो मुझे यही सिद्ध करना है यहाँ पर, यानी कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? कोई भी त्रिभुज, ये T1 ले लिया, अब इसी को इसी के ऊपर रखूं एक और, तो वो उसका कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? सेम एंगल होंगे, सेम साइड होंगी। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देख लेना। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, यही मुझे यहाँ पे दिखाना था कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, यानी कि कोई भी ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? कोई भी ट्रायंगल अपने आप का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। अब मुझे आगे देखना है, इसलिए मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? इसलिए मैं लिख सकता हूं कि दिस रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हो गया ना? बस यहीं से हो गया सिद्ध कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना? ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद मुझे सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक के लिए मैं क्या देखूंगा? ध्यान से समझ लेना। सिमेट्रिक के लिए देखना ध्यान से, रिफ्लेक्सिव के लिए एक ट्रायंगल की आवश्यकता थी, एक ट्रायंगल की नीड थी, तो मैंने एक लिया था। यहां दो की नीड होगी क्योंकि सिमेट्री किसी दो चीज में देखी जाती है। तो देखो T1, T2 बिलोंग्स टू T, यानी कि ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे सेट ए, जो सेट दिया हुआ है T, उसी से बिलोंग करेंगे। देन हमें ये लेकर के देखो, ये तो हमारे रिलेशन में हो जाता है कि T1, T2 ये तो दिया है। अब मुझे यहीं से प्रूव करके लाना होता है कि T2, T1 भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। क्लियर है ना? आप भी जानते हैं ये चीज। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो मैंने यहां से देखा इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी कि T1, T2 बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये कह रहा है हमारा रिलेशन की जो डेफिनेशन है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये तो दे दिया है। लेकिन आप एक बात पढ़िए, क्लास 10th में जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, ये T1 और ये T2 अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो या तो T1 को T2 के कॉन्ग्रुएंट कह लो या T2 को T1 के कॉन्ग्रुएंट कह लो, एक ही चीज होगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? मैं ये भी कह सकता हूं एंड
T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्लियर है ना, T2 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो मैं यहीं से क्या लिख सकता हूं, T2, T1 बिलोंग्स टू R, हेंस दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए दोस्तों, जो है ट्रांजिटिव के लिए बताना है मुझे। ट्रांजिटिव क्या होगा कि T1, T2, T3, जिसमें 3 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। क्रम से देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, ट्रांजिटिव के लिए 2, और सिमेट्रिक के लिए 2 और ट्रांजिटिव के लिए 3। इसमें क्या करना है मुझे, T1, T2, T3 यानी लेट करना है मुझे, तीनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे सेट T से। जो T है हमारा ऑल ट्रायंगल्स का सेट है। अब मुझे क्या देखना है, मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, क्या बताया था कि T1 और अगर T2 एंड T3 हमारे दोनों ही रिलेशन में हैं, तो मुझे क्या देखना है कि T1 एंड T3 होना बहुत जरूरी है, ये होना आवश्यक है, तभी वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। इसका मतलब ये हो गया। अब ध्यान से देखना क्या होगा, अगर मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा दूं, जैसे ये T1 है, ये T2 है, और एक और बना लेता हूं मैं, ये T3 है। ध्यान से देखना, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। क्या, T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। इट मींस कॉन्ग्रुएंसी का रूल हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, है ना, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये सब पढ़ा था हमने। ये सब 10th में कॉन्ग्रुएंसी रूल आप पढ़ चुके हो, है ना। अब जब T1 T2 को कॉन्ग्रुएंट है, यही स्थिति इसके साथ होती है, ये भी इसी के साथ मिलेगा, ये भी इसी के साथ, सेम यही स्थिति आएगी, यानी जब ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो देखने से मुझे क्या पता चला, ध्यान से देखिए, एक चीज पता चली कि सेम स्थिति बनती जा रही है, तो ये वाला भी तो इसके ट्रांजिटिव हो जाएगा, इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में, ध्यान से देखिए, वही चीज मैंने यहां पर लिख दी है। क्या लिख दी है कि T1 इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3, इट इज एम्प्लाइज दैट T1, T3 हमारे रिलेशन में होगा, बिलोंग्स टू R। सो दिस रिलेशन इज आल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब ये तीनों ही चीजें प्रूफ हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और मैंने आपको बताया था, जो भी रिलेशन ये तीनों रिलेशनों को शो करेगा या तीनों तरीके से रिलेशन में सेट होगा, उसी को हम बोलते थे, क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते थे कि नहीं बोलते थे। अरे आप इसको क्या लिख सकते हो, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आप कह सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, यानी कि सेट दिया हुआ 1 2 3 गिवन बाय R, यानी कि रिलेशन की डेफिनेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ये हमारे रिलेशन में दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ध्यान से देखिए, मुझे ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, लेट, हम यही तो मानते थे A1 बिलोंग्स टू A, यहां पर हम इसको नाम दे देंगे A। तो ध्यान से देखना, कोई भी, यानी 1 2 3 कोई भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, A1, A2 हमारा कहां होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, तभी हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्लियर है बात। अब ध्यान से देखना क्या होगा, अब क्या होगा, ये यहां पर मैंने देखा, तो मुझे देखना है कि इसका मतलब क्या बोलना था, मैंने बताया था सेट ए का एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड विद इटसेल्फ होना चाहिए। तो सेट ए के 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तीनों ही अपने आप से रिलेटेड हैं क्या, यानी 1 1 से है क्या, तो 1 1 से है, 2 2 से है क्या, 2 2 से भी है, 3 3 से है क्या, 3 3 से भी है। इट इज एम्प्लाइज दैट क्या हुआ, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया, अरे समझो ध्यान से, तीनों ही एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं। अब ध्यान से देखिए, अब मैं सिमेट्रिक के लिए क्या करूंगा, सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन हमारी क्या चलती थी कि लेट A1, A2 बिलोंग्स टू A। अब ध्यान से देखिएगा, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, जब ये दो अवयव हमारे बिलोंग कर रहे हैं सेट A से,
यानी कि ए सेट हमारा क्या है 1 2 3 है, और ए यानी A1 और A2 क्या हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई दो एलिमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये होना बहुत जरूरी है, यानी ये अगर दिया है, ये हमारा दिया है, ठीक है ना, हमारे रिलेशन में दिया है। क्लियर है बात? अब क्या करना है, मुझे प्रूफ करके लाना है कि क्या A2 और A1 भी हमारे रिलेशन में है। तो यहीं से चेक करिए, देखिए ध्यान से, ये तो हमारे सेम मिल गए, ये तो क्लियर हुआ। इससे आगे हमने देखा कि 1 2 यानी ए भी होगा, ये A1 और A2 हुआ कि नहीं, 1 2 हो गया। ध्यान से देखिएगा, तो 1 2 है, तो क्या 2 1 भी इस रिलेशन में है क्या? ध्यान से देखो, है क्या? इट इज एम्प्लाइज दैट A2 A1 does not belongs to R, so this is not symmetric relation. This is not symmetric relation. क्लियर आ रहा है समझ में? दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद अब आप ध्यान से देख लीजिए, सिमेट्रिक के लिए 2 लेते हैं और रिफ्लेक्शन के लिए 1 लेते हैं, और ट्रांजिटिव की बात आ गई है। अब किसकी बात आ गई है? ट्रांजिटिव की बात आ गई। ट्रांजिटिव के लिए कितने चाहिए मुझे? देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव मुझे प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि लेट A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, यानी कि A1 A2 A3 इसी रिलेशन में से हमारे जो है एलिमेंट होंगे, इसी सेट में से होंगे, और रिलेशन की डेफिनेशन यही है, इसमें देखना है मुझे। अब इसमें मुझे क्या क्या देखना है, मैंने आपको पहले बताया था कि A1 A2 बिलोंग्स टू R होता है, एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, ये होता है। इट इज एम्प्लाइज दैट A1 A3 हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तभी हमारा ट्रांजिटिव होगा। अब ये चीज आप इधर जाकर के देखिए, A1 A2 तो है, A1 A2 तो देखो, जैसे A1 A2 यहां से स्टार्ट हो गया, 1 2 यानी कि दोनों अच्छा डिफरेंट हुए ना, तो A1 A2 यहीं से स्टार्ट हुआ, 1 2 है, तो देखो ध्यान से 1 2 है तो क्या 2 3 है, तो 2 3 भी है। देखो ध्यान से 1 2 है तो 2 3 भी है, यानी A1 A2 है तो A2 A3 भी है। लेकिन क्या A1 A3 है, इट मींस क्या कहीं भी 1 3 है? ध्यान से देखो, 1 2 है और 2 3 है, यानी 1 के साथ 2 है और 2 के साथ 3 भी है, तो 1 के साथ 3 होना बहुत जरूरी है क्या? लेकिन इस रिलेशन में कहीं भी 1 के साथ 3 दिया हुआ है? नहीं दिया, तो सीधा सीधा इसका मतलब A1 A3 does not belongs to R, hence this is not a transitive relation. क्लियर है ना? इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए ध्यान से, सो दैट द रिलेशन R in set Z of integer given by R equals to A, B such that 2 divides A minus B is an equivalence relation। ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा, सब वही ट्रिक लगेगी। Z क्या है? इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स आप जानते हो ना, माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस इनफिनिटी तक होता है, वो होता है इंटीजर। अब मुझे ध्यान से फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, लेट एनी इंटीजर A1 belongs to Z. Let any element A belongs to Z. It means A minus A equals to 0, which is divisible by 2। क्लियर ना? 0 तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, A belongs to R, and hence it is implies that R is reflexive। क्लियर होगा ना? समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मुझे बात करनी है फॉर सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पहले बताया था, इधर आ जाएगी तो लेट एनी 2 इंटीजर्स A, B belongs to Z, यानी कि A, B दो इंटीजर्स हमने लिए हुए हैं,
दोनों बिलोंग कर रहे हैं जेड से। और सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि 2 एलिमेंट लिए जाते हैं और रिफ्लेक्सिव के लिए 1 एलिमेंट लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए सिमेट्रिक में अब क्या होगा, a माइनस बी मैंने मान लिया 2 लैम्डा, यानी कि ये क्या है 2 से डिविजिबल है, यानी ये तो दिया होता है ना a1 और b, ये मैंने मान लिया कि ये हमारे इसमें है। इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गई ना, ये हमारा a माइनस बी 2 लैम्डा, ये 2 से डिविजिबल है। अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं b माइनस a आल्सो 2 लैम्डा, वेयर लैम्डा इज एनी इंटीजर। ध्यान से देखना, ये लैम्डा हो जाएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूं, यानी b माइनस ए भी, यहां पे लैम्डा माइनस और प्लस हो, कुछ भी हो सकता है, यहां प्लस होगा या माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखना, अब क्या होगा, अब देखना ध्यान से कि b माइनस ए अगर हमारा 2 से डिविजिबल है तो b कॉमा ए भी मैं लिख सकता हूं कि नहीं, और ये भी हमारे में इट इज एम्प्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, हेंस दिस इज, यानी r इज सिमेट्रिक। क्लियर आ रहा है समझ में, ये हो गया, यानी कि b में से a को घटाने पर भी संख्या 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है हमारा वो सिमेट्रिक है। अब हम फॉर ट्रांजिटिव की बात करें, देखना ध्यान से, ये जो डिविजिबल वाले जितने भी आते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे डिवीजन वाले, उसको इसी तरीके से करना, लेट ए बी सी एनी 3 integers, let any 3 integers a b c, इधर लिख लो इसे, a b c belongs to z, ये भी z में बिलोंग करेंगे। और a माइनस, यानी कि a माइनस बी का क्या मतलब है, a भी हमारा रिलेशन में है एंड b माइनस c भी हमारे रिलेशन में है। इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी इसके लिए 2 लैम्डा मान लो, और b माइनस सी इसके लिए 2 म्यू मान लो, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर द एनी इंटीजर्स। अब इसका क्या केस है, दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, a माइनस सी मिलेगा, b तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और बराबर 2 कॉमन आपको मिल जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि a माइनस सी भी हमारा 2 से डिविजिबल है और लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स। क्लियर है कि नहीं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a कॉमा सी, यानी कि इट इज एम्प्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं therefore this relation is an equivalence. This relation is equivalence relation. ठीक है ना, क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता।